पे फोकस करेंगे कि आपको सबसे कम टाइम इसी आंसर पे लगाना है। मतलब आपका सबसे पहले सबसे आसान तरीके से यही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, मतलब आपका आंसर निकलना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे। बच्चे 1-1 घंटा लगा देते हैं इसको करने में, फिर पेपर रह जाता है, कैलकुलेशन करते रहते हैं। आपको जो भी स्टेप बताएं आप उसी स्टेप से करिए। जो बात मैं बोल रहा हूं उसको बार बार ध्यान रखिए, आपका आंसर ना तो गलत होगा और आपका जो टाइम कंजप्शन है वो भी कम होगा। पेपर में एक और चीज मैटर करती है, टाइम कंजप्शन, ठीक है ना। आपका 3 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। अब क्या है, अगर आप एक एक क्वेश्चन में आधा आधा पौना पौना घंटा लगाओगे तो आप फिर कैसे करोगे सारा पेपर, ठीक है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसका आंसर नहीं पता होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। दिमाग लगाने की कोशिश तो तब करोगे ना जब टाइम होगा तुम्हारे पास। अगर जो तुम्हारे को आना चाहिए और जो तुम्हारे को आता है उसी में तुम सजाने में और उसको पूरा कैलकुलेशन वगैरह करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर फायदा क्या है इसका आने का। तो हमारे को जब एग्जाम करते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट, कि हमारे को अपना टाइम भी मैनेज करना चाहिए। और दूसरी चीज समझिए, अकाउंट्स और मैथ का पेपर है ना, खास आप समझिए, ये पेपर है ना बेसिकली एग्जाम जो होता है अकाउंट्स का और मैथ का, ये सबसे कम टाइम में आपके खत्म होने चाहिए। उसका कारण क्या होता है, अकाउंट्स और मैथ में कोई राम कहानी नहीं लिखी जाती, जो है वो एज इट इज है। जैसे हम मैथ के फार्मूले की बात करते हैं, a+b का होल स्क्वायर पूछा, क्या बताना है, a² + b² + 2ab, उसके अलावा कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं लिखना। अब अकाउंट्स का पेपर है, वो पूछ रहा है परचेज की जर्नल एंट्री है तो आपको बताना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो आपको पूछ रहा है ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो पूछ रहा है परचेज किधर आएगा, डेबिट में आएगा, सेल्स किधर आएगी, क्रेडिट में आएगी। अब कोई राम कहानी नहीं लिखनी। जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, बीएसटी का पेपर होता है या कोई थियोरिटिकल पेपर होता है, आप उसमें अपनी तरफ से भी है ना अपने इनपुट डाल देते हो कुछ, अच्छा यार कुछ नहीं हो रहा, चल 4 लाइन लिख दे, टीचर को पेपर बड़ा सा दिखाई देगा आंसर तो वो नंबर दे देगी। अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर सिर्फ आंसर को चेक करेगा, उसके पास आंसर शीट होगी और आपका आंसर देखेगा, अगर मैच कर रहा है वो आपको नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, अगर उसे a² + b² + 2ab नहीं दिखाई दे रहा तो वो फिर स्टेप देखेगा क्या है। तो बेसिकली कोशिश करो आपका आंसर जो बैलेंस शीट है, जो जैसे जर्नल भी सपोज करो आप बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो उसमें नीचे आंसर मैच होता है कि भाई 3,30,000 है, 3,30,000 डेबिट क्रेडिट का है, वो देखेगा उसकी आंसर शीट में भी 3,30,000 है, वो आपको नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो 3,30,000 मैच नहीं हुआ तो फिर वो सारे स्टेप को क्या करेगा, कंसिडर करेगा और टीचर देखेगा कि कौन कौन से स्टेप पे आपको नंबर मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो कोशिश करो जो मैथ के, अकाउंट्स के या जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होंगे ना, तो आपको मार्क्स देके टीचर आगे बढ़ जाएगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। इसमें कुछ राम कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रही है आपको बात। इसलिए ये 2.5-3 घंटे जो पेपर बनता है, बेसिकली वो ऐसे कहते हैं ये लोग कि वो 2.5 घंटे में या 2.25-3 घंटे में पेपर कवर हो जाता है, इस तरीके से ही वो बनाते हैं। अब बच्चों के नहीं हो पाते क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट को कंसिडर नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। अकाउंट्स और मैथ का पेपर 2.25-3 घंटे में या 2 घंटे 30 मिनट में हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि इस पेपर के अंदर कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत, जो पूछा है उसे बस वैसे ही बताना है। आपको अपना कोई अलग से कुछ ऐड करने की, प्लस करने की, माइनस करने की, जैसे हम थ्योरी में कर देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको समझिए, इंप्लाइड एडजस्टमेंट को समझिए, सारी एडजस्टमेंट को समझिए और उसको एक ही बार में फ्रूटफुल करिए।